हेलो बच्चों, लेट्स सी। सो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज सीसॉ ज्योमेट्री। और हमारे पास है यहाँ पे चार ऑप्शन। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हमें ए ऑप्शन में दिया है I3 माइनस। तो I3 माइनस को हम लिख सकते हैं I2 नेगेटिव। ओके, तो जैसे कि हमें यहाँ पे बतानी है सीसॉ ज्योमेट्री। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन का, वो होता है हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंटर मेटल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट ओके एटम प्लस माइनस चार्ज। ओके, एंड डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम इस हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू जो सेंट्रल मेटल एटम है वो है आयोडीन। तो आयोडीन में होता है हमारे पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस सराउंडिंग एटम है हमारे पास आयोडीन। तो दो सराउंडिंग एटम है और ये हमारे पास मोनोवेलेंट एटम। तो 2 + 1, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिवाइडेड बाय 2। तो दिस कम्स आउट टू बी 5। तो इसका मतलब है जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी हमारी sp3d। ओके, अब अगर हम यहाँ पे ज्योमेट्री को ड्रॉ करें और वी कैन सिलेक्ट शेप को ड्रॉ करें तो हमारा जो सेंट्रल एटम है वो है आयोडीन। और आयोडीन में होता है हमारे पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 देन 6 7। और हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो 8। ओके, अब हमारे पास जो सराउंडिंग एटम है वो है हमारे पास आयोडीन। ओके, तो इसका मतलब है यहाँ पे होगा हमारे पास आयोडीन और यहाँ पे भी होगा हमारे पास आयोडीन। और आयोडीन होता है मोनोवेलेंट एटम, तो यहाँ पे होगा हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे होगा हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड। तो ये होंगे हमारे पास लोन पेयर, क्योंकि ये हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये भी हमारे पास लोन पेयर और ये भी हमारे पास लोन पेयर। तो ये जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री होगी टीबीपी और जो हमारी शेप होगी वो होगी हमारी लीनियर। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी ज्योमेट्री और वी कैन सेलेक्ट शेप है वो है लीनियर। तो इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि हमें बतानी है सीसॉ ज्योमेट्री। ओके, नाउ जो हमारा बी ऑप्शन है उसमें हमें दिया है ICl2 माइनस। ओके, तो बी में हमारे पास ICl2 माइनस। तो सबसे पहले हमें फिर से हाइब्रिडाइजेशन को चेक करना होगा। जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है आयोडीन, तो 7 प्लस जो सराउंडिंग एटम है वो है हमारे पास क्लोरीन। ओके, और क्लोरीन होता है हमारे पास मोनोवेलेंट एटम। तो 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो आएगी 5। इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सिमिलरली जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो है आयोडीन। तो 1, आयोडीन में होता है हमारे पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 और नेगेटिव चार्ज तो मतलब 8। ओके, और जो हमारे सराउंडिंग एटम है वो है हमारे पास क्लोरीन। तो यहाँ पे होगा हमारे पास क्लोरीन और यहाँ पे होगा हमारे पास क्लोरीन। अब जो हमारे क्लोरीन होते हैं वो होते हैं मोनोवेलेंट, तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे होगा हमारे पास लोन पेयर। ओके, ये भी होगा हमारे पास लोन पेयर और ये भी होगा हमारे पास लोन पेयर। तो इसका मतलब अगेन जो हमारी ज्योमेट्री और वी कैन से शेप होगी वो होगी लीनियर। ओके, नाउ जो हमारा सी ऑप्शन है, तो इसका मतलब जो हमारा बी ऑप्शन है वो भी हमारा रॉन्ग है। अब अगर हम अपने सी ऑप्शन को देखें तो हमें दिया है ClF3 माइनस। तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज नहीं है। ओके, तो हमारे पास होगा, अगर हम यहाँ पे लिखें तो हमें गिवन है ClF3। ओके, तो सी ऑप्शन में हमारे पास ClF3। ओके, तो सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है क्लोरीन। ओके, तो 7 प्लस सराउंडिंग एटम है हमारे पास फ्लोरीन। तो 3 डिवाइड बाय 2। ओके, तो इसका मतलब हमारा स्टेरिक नंबर आएगा 5। ओके, तो जो हमारी हाइब्रिडेशन होगी वो होगी हमारे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब अगर हम यहाँ पे ज्योमेट्री को ड्रॉ करें तो हमारा जो सेंट्रल एटम है वो है हमारे पास क्लोरीन। और क्लोरीन पे होता है हमारे पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो 1 देन 2 3 4 5 6 और 7। ओके, तो हमारे पास सराउंडिंग एटम है फ्लोरीन। तो 1 फ्लोरीन देन अनदर फ्लोरीन एंड थर्ड फ्लोरीन। ओके, तो फ्लोरीन होता है हमारे पास मोनोवेलेंट एटम। तो सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो ये जो हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो ये कराएंगे लोन पेयर। ओके, तो ये जो हमारी शेप है और वी कैन से ज्योमेट्री है वो है हमारे पास टी शेप। ओके, तो इसीलिए जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो होगा रॉन्ग। ओके, तो अब जो हमारा डी ऑप्शन है उसमें हमें दिया है IO2F2 माइनस। ओके, तो डी में दिया है हमें
IO2F2 नेगेटिव। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो है हमारा आयोडीन। ओके, तो आयोडीन में होता है हमारे पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 7 प्लस ऑक्सीजन होता है डाईवैलेंट स्पीशीज, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्मूले में ऐड नहीं होगा। और हमारे पास है यहाँ पे फ्लोरीन, तो फ्लोरीन होता है हमारे पास मोनोवेलेंट एटम। सो 2+1, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो डिवाइड बाई 2, तो दिस कम्स आउट टू बी 5। तो हाइब्रिडेशन हो गया हमारे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो है आयोडीन, और आयोडीन में होता है हमारे पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, और हमारे पास है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो 8। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो हमारे पास होगा यहाँ पे फ्लोरीन। ओके, और यहाँ पे भी होगा हमारे पास फ्लोरीन, और हमारे पास है 2 ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ पे होगा हमारे पास डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ओके, तो ये जो हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर। ओके, तो ये जो हमारी ज्योमेट्री है ये कहलाती है हमारी सी। ओके, सी सॉ ज्योमेट्री। ओके, और यहाँ पे होगा हमारे पास नेगेटिव, ओके, चार्ज। तो इसीलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।